नमस्कार, मैं विक्रांत हूँ। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन के समाचारों में आज क्या क्या, तो देखते हैं कैमरे की नज़र से। गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर हरियाणा मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने सेक्टर 15 स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि शांति और कल्याण की कामना भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास सभा को 21 लाख की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की। सभा के प्रधान कृष्ण कुमार ने क्या कहा, तो सुनते हैं उन्हीं की ही जुबानी। ये संस्था 1982 से कार्यरत है। शुरू में यहाँ पे ये बिल्डिंग इतनी नहीं थी, यानी कि हमारे जो पूर्व सीनियर सदस्य थे उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की है, तन मन धन से इस पूरे भवन को, भव्य इमारत को खड़ा किया है। और यहाँ पे जो हमारी सभा है बहुत सक्रिय है। यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ और शैक्षणिक एक्टिविटीज़ और धार्मिक एक्टिविटीज़, तीनों तरह की एक्टिविटीज़ चलती हैं। हमने यहाँ पे 8th, 9th और 10th तीन क्लासेस के लिए इंग्लिश, मैथ और साइंस कोचिंग की व्यवस्था की हुई है। टीचर को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, वो उनको बच्चों को टीच देते हैं, जिनका परिणाम बहुत ही अच्छा निकलता है। उसके बाद हमारे यहाँ हर सेकंड संडे और पूर्णमासी को नगर कीर्तन भंडारा होता है। और बीच में कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बीच बीच में भी ये कीर्तन भंडारा आयोजन करते रहते हैं। और यहाँ पे हमारी एक लाइब्रेरी है जो कंप्यूटराइज्ड है, उसको बड़ी अच्छी तरह से हम रन कर रहे हैं। बच्चे यहाँ उसका भी आनंद ले रहे हैं और उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। भविष्य में हम यहाँ पे एक लैब खोलना चाह रहे हैं बहुत जल्दी, जिसमें हम एक जो है नो लॉस नो प्रॉफिट पे चैरिटेबल लाइफ जिसको कहते हैं, उसकी स्थापना करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द। और अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है 25 किलोवाट का। अभी 2 दिन पहले ही उसका कनेक्शन हुआ है। बहुत मामूली सी हमने रख रखी है 200 रुपये पर बच्चा, वो ताकि बच्चा ये महसूस ना करे कि हम फ्री में आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मोर ओवर इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें सिर्फ हमारे समुदाय के बच्चे नहीं हैं, सभी समुदायों के बच्चे हैं, सभी कास्ट की कम्युनिटी के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में भी और क्लासेस में। क्लासेस 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक लगती हैं। ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, और जिन्होंने भारत को एक बहुत सुंदर जो उपहार संविधान के रूप में दिया, जिसके कारण आज हम सब लोग यहाँ पर अपने जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हम लोगों को मिले हैं, उनको सेल्फ डीपी पूनिया इस महासभा का पूर्व प्रधान और डॉक्टर BR अम्बेडकर महासभा सेक्टर 12A पंचकुला का पूर्व प्रधान, और वर्तमान में डॉक्टर BR अम्बेडकर सभाएं और श्री गुरु रविदास सभाओं का हमारा एक स्टेट फेडरेशन है, स्टेट लेवल का, उसका सेक्रेटरी जनरल और उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा से उपनिदेशक के पद से सेवानिवृत्त। आज गुरुजी के 649वें जन्म दिवस पर मैं सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो यहाँ गुरुजी का जन्मोत्सव हर वर्ष बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, इसी कड़ी में लगभग 15-20 दिन तक श्रद्धालु प्रभात फेरियां विभिन्न सेक्टर्स में निकालते हैं और एक दिन शोभा यात्रा, जो बहुत ही विशाल शोभा यात्रा होती है, वो निकाली जाती है। ये प्रतिवर्ष हमारा सौभाग्य होता है कि गुरुजी का गुणगान यहाँ किया जाता है। और वर्तमान में जो यहाँ पर, जैसे गुरु प्रधान जी ने बताया, 2014 में मैं यहाँ महासचिव था, 2012 से 14 में, उसी समय यहाँ 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों का कोचिंग सेंटर शुरू किया गया था, सिलाई सेंटर शुरू किया गया था। और हमारा एक भव्य कंप्यूटर सेंटर है 3री मंजिल पर, जो उस समय हमने 2013 में शुरू किया था, जिसमें पूरे स्टेट से, हमारे यहाँ पंचकुला से सभी बच्चे कंप्यूटर के लिए, और पुस्तकालय है यहाँ पर है, बिल्कुल वर्किंग है। हमारा कंप्यूटर सेंटर वर्किंग है। और 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों का कोचिंग सेंटर भी जब मैं यहाँ पर महासचिव था उस समय हमने शुरू किया था, जो अभी तक वहाँ चल रहा है, जिसमें लगभग हमारे 200-250 बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे साइंस, मैथ और इंग्लिश की पर्टिकुलर कोचिंग उसमें होती है, और हमारे रेगुलर जो टीचर्स हैं वो उनको कोचिंग देते हैं। आप शिक्षा विभाग से जुड़े होने के कारण इस प्रथा को आगे, मिशन को आगे लेके जा रहे हैं। यस, बिल्कुल। मैं क्योंकि उच्चतर शिक्षा निदेशालय में
उपनिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और उसी कड़ी में हम ज़्यादातर जो है ना हमारे प्राध्यापक वर्ग और लाइब्रेरी से संबंधित जितने भी हमारे प्राध्यापक वगैरह होते थे उन सभी की सेवाएं भी यहाँ लेकर के हम इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर क्लासेस की जो पेमेंट की जहाँ तक बात है, बहुत नॉमिनल चार्जेस हमने रख रखे हैं। केवल 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रख रखी है। जहाँ तक टाइमिंग का है, टाइमिंग केवल एक दिन छोड़ करके सोमवार को ऑफ रहता है, बाकी दिन सभी जो है ना वर्किंग रहता है। यहाँ पर के कंप्यूटर सेंटर्स यहाँ चला हुआ है। शिक्षा विभाग में जुड़े होने के कारण क्या मैसेज रहेगा युवा पीढ़ी के लिए आपके? शिक्षा विभाग में जुड़े रहने के लिए मेरा युवा पीढ़ी को यही मैसेज रहेगा कि जैसे हमारे बाबा साहब ने जो हमारा फर्स्ट संदेश दिया था, शिक्षित बनो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने शिक्षित बनना है। फिर उनका दूसरा संदेश था संगठित रहो, संगठित होना है। और उसके बाद जो उनका संदेश था संघर्ष करो, उस मार्ग पर चल करके हमें आगे बढ़ना है। समस्त भारत के लोग जो सुख की सांस ले रहे हैं, सो उनमें दो जो महान विभूतियां हमारे भारत में जिन्होंने जन्म लिया है, सर्वप्रथम मानव रूप में, संगीत के रूप में, जिसको हम अनाहत शब्द कहते हैं, अनहद शब्द कहते हैं, दिव्य शब्द धून कहते हैं, इलाही फरमान कहते हैं, तो अनेकों नाम इस शब्द के रखे गए हैं। तो इसलिए ये शब्द जब तक हम ध्यान में बैठकर नहीं सुनेंगे तो बाहर के वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों को पढ़ना चाहिए, लेकिन उनको पढ़ने मात्र से नहीं। पढ़कर आप वाचक ज्ञानी तो बन सकते हैं, लेकिन जब तक आप ब्रह्म को जानोगे नहीं, ब्रह्म को पहचानोगे नहीं, देखोगे नहीं, पहले खुली आंखों से देखो, जानो, पहचान करो, फिर नहीं है। ये हम सब ने नोट कर लेना चाहिए और ये समझना है कि क्या हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिस मार्ग पर हमारे गुरुओं रहबरों ने, पीर पैगंबरों वाले अवतारों ने हमें चलने का संदेश दिया। बस ये आज का संदेश मेरा मुख्य यही है कि कहना नहीं है, वो करना भी है, देखना भी है, अपने अंदर झांक कर देखना है कि हमारा जीवन कहाँ खड़ा है। तो इसलिए साध संगत जी, बाहरमुखी कर्म कांडों को छोड़कर अंतर्मुखी होना है, और अंतर्मुखी होकर जो तेजपाल जौहर, उप प्रधान श्री गुरु रविदास सभा सेक्टर 15 पंचकुला। क्योंकि ऐसे है, मैं पहले सर्विस पे था, उस टाइम 2019 में मैं रिटायर हुआ हूँ HR ऑफिसर से बेल में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पंचकुला में मैं HR ऑफिसर था। संस्था से कब से जुड़े हैं आप? मैं संस्था से जुड़ा हूँ जी 1986 से। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे संस्था की तरफ से आम जनमानस के लिए या आम लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? हमारा मैसेज यही है कि आपस में हमारा एक समाज में भाईचारा बना रहे, और जो बच्चे नवयुवक जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छी सी तालीम देकर उनको आगे बचाया जाए। जैसे हम ट्यूशन का अरेंज कर रहे हैं, तो ट्यूशन को देखते हुए उनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि और उनको जो बच्चे आगे निकल जाते हैं उनको हम सम्मानित भी करते हैं। तो मैं सिर्फ 2-4 बातें ही आपसे साझा करना चाहूँगा जो यहाँ पर इस मंच पर साथियों ने आपसे साझा की, और वो बातें मेरे माइंड में सुनते हुए आई, उस पे जस्ट लाई। एक बात हुई कि शिक्षा की, हम सब जानते हैं शिक्षा हमारे समाज का एक बेसिक आधार है, आधार था, है और रहेगा। लेकिन आज की डेट में हम शिक्षा कौन सी प्राप्त कर रहे हैं? शिक्षा सामाजिक उन्नति के लिए जरूरी है, वहां तो सभी का माइंड है, लेकिन जो एक आध्यात्मिक शिक्षा की समाज को एक सुंदर रूप देने के लिए, और जो संतों की वाणी है उनको जीवित रखने के लिए अति आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जब तक हम आध्यात्मिक शिक्षा को, क्योंकि जो सामाजिक पढ़ाई लिखाई है उसके साथ साथ हमारे जो गुरु पीर पैगंबर हुए, एक को मान लिया यात्रा अधूरी है। यात्रा तब पूरी होगी आध्यात्मिकता के हिसाब से जब एक हो जाएंगे, और वो तभी संभव है जब हमारी राइट डायरेक्शन होगी।
रविदास जी महाराज ने कि जहां हमें, मैं ये नहीं कह रहा और ना मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अनपढ़ रहे, एजुकेटेड बने, शिक्षित बने, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं सीख रहा हूं। तो क्या सीख रहा हूं? उस सीख से, उस शिक्षा से समाज को क्या दे रहा हूं, किस तरीके से मैं अपने जीवन को सुंदर बना रहा हूं। अगर शिक्षा तो मैंने हासिल कर ली, जानकारी तो हासिल कर ली, अब बीड़ी सिगरेट पर हम देखते हैं इंजीरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या किसी ने वो सिगरेट की डब्बी बढ़ भी रहा है तोड़ के फेंक दी? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। इसी तरीके से एक की बात हुई, 1 और 1 11। बैठे बैठे माइंड में आ रहा था कि अगर हम किसी से पूछे कि और एक और एक वो 2 कहेगा गणित के हिसाब से, लेकिन अगर पॉलिटिशियन से पूछ लिया जाए कि 1 और 1 वो 11 कहेगा, लेकिन अगर 1 को 1 से ना मिलना दिया जाए तो वो कूटनीति होगी। अगर 1 के साथ 1 हो जाए, 1 के साथ 1 हो जाए, वो हमारी स्पिरिचुअल एजुकेशन होगी। संत दुनिया में बहुत हुए, बस संत एक बहुत खास हुआ। धरा के ऊपर अनेकों संत महापुरुष, ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया, अवतार, तपस्वी, योगेश्वर समय समय के अनुसार आते रहे और आते रहेंगे, क्योंकि ये सृष्टि कभी भी संतों से खाली नहीं रहती है। लेकिन गुरु रविदास जी महाराज एक ऐसे संत हुए जैसे आकाश में अनेकों